चलिए बच्चों, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। एक शुरुआत हो रहा है, अंत हो रहा है, तो दूसरा शुरुआत, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि मान लीजिए a माइनस बी और c माइनस डी है, तो हम c माइनस डी है, c और d है, तो हम लोग क्या करेंगे, c माइनस डी बाई 2 करेंगे। ठीक है, ए बाई बी, ए से बी तक है और सी और डी है, दोनों के बीच डिफरेंस नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बी बनाने का कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो सी है इससे इसको घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए इससे इसको घटा देंगे, यानी कि 35 माइनस 34/2, यानी कि आधा जुड़ता है 1/2, यानी कि 0.5। अब ये 0.5 जो होता है इससे घटेगा और इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इससे घटेगा इसमें जुड़ेगा, तो क्या होगा, 30 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 29.5, इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 34.5। अब इसमें से यही घटेगा तो कितना हो जाएगा 34.5 माइनस 39.5, सेम अब चलता रहेगा 39.5 44.5, ये हो जाएगा 44.5 49.5, ये हो जाएगा हमारा देखिए 49.5 54.5, ये हो जाएगा 54.5 59.5। ठीक है, तो इस तरह ये चलता है, बस इसमें कुछ नहीं है। अब ये क्या हो गया, लगातार सीरीज हो गया, तो इस लगातार सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, किससे, और यहाँ मैंने एफ आई लिख दिया है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते। जब कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं तो हमको पता ही है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए बाई एच यू आई एफ आई। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए जोड़िए 34.5 और 29.5 कितना हो जाएगा, 0 13 14 5 1 6, यानी कि हो जाएगा ये 32। ठीक है, ये हो जाएगा 74, यानी कि ये हो जाएगा 37। 5 का डिफरेंस चल रहा है तो आप भी चलते रहिए, 5 जोड़ दीजिए 42, फिर 5 जोड़िए 47, फिर 5 जोड़िए 52, फिर 5 जोड़िए 57। बस इस तरह ये चलता रहेगा, तो एक्स आई निकलेगा। अब इसमें से आप कौन सा ए लेना पसंद करेंगे, तो कोशिश करना चाहिए। तो हमने क्या लिया, इसको ए ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ घटा तो -10 -5 0 5 10 और 15, सब में 5 का डिफरेंस है, तो एक्स आई क्या हो जाएगा -a, यानी यहाँ एच कितना है हमारा 5। ठीक है, याद रखिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 5, तो इसमें से घटेगा तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 0 1 2 3। अब यू आई एफ आई कीजिए तो -2 और 10 को कीजिए तो कितना हो जाएगा -20, -1 और 12 कीजिए -12 0 6 8 9। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस प्लस 14 8 15 23, क्या हो जाएगा 23, घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 × 2 9, यानी कि -9 आपका यहाँ पे रहेगा, यानी कि -9 आपका रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार हमें क्या होता है, a प्लस एच यू बार, तो क्या हो जाएगा, ए हम लोगों ने किसको माना है 42, एच हमारा कितना है 5, क्योंकि माइनस में इसलिए ब्रैकेट रखिए -5, और ये कितना आया देखिए, जोड़िए 22 और 22 3 25 40 और 10 50, यानी कि हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इससे कटेगा तो हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 42 माइनस 9/10, और 9/10 हमारा क्या हो जाएगा 42 माइनस 0.9, यानी हो जाएगा 41.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का देखिए कितना अच्छा से आंसर निकल गया। तो ये सवाल आपका था 11 नंबर। अब इसमें पद्धति दिया हुआ नहीं था, खाली बस ये डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, दोनों को सेम नहीं था, तो उसने हम लोग
क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप डाटा बना दिए। अनग्रुप डाटा था, यहाँ टूट रहा था, तो इसको हम लोगों ने इसको ग्रुप डाटा बना दिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ये 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल में सेम है, 11 की तरह है, इसीलिए मैंने इस जो पार्ट है इसको मैंने स्किप करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। क्योंकि 0.5 इसमें से घटाना है, इसमें जोड़ना है, तो देखिए ये हो जाएगा 4.5, 14.5, इसी तरह चलेगा। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 60 है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सआई निकालना है। एक्सआई क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, यानी क्या हो जाएगा 19, यानी कि हो जाएगा कितना 9.5। दूसरा हमारा हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए, यानी क्या हो जाएगा 39, यानी कि 19.5 आएगा हमारा, 18.5। 10 का डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, इसको चलते रहिए, यानी कि जोड़ते रहिए इसमें। तो हो जाएगा 29.5, 39.5, सॉरी ये 19 होगा, ठीक है 19 होगा 49.5 और 59.5, इस तरह हमारा ये चलता रहेगा। अब आप इसमें से किसी को भी हम लोग ए मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 10 है, तो यहाँ h कितना है 10। तो इस बार मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए xi माइनस ए बाई एच, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 20। 20 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2। कैसे, देखिए 29.5 को हम लोगों ने किया 9.5 से, 0 यानी कि 20 आया, इसको इससे घटाया तो -20 आएगा। उससे हम लोग 10 से भाग देना है, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी कि -2। सेम यहाँ 10 होगा, 10 को हम लोग 10 से भाग देंगे -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, ये आएगा हमारा ui। तो हमें क्या निकालना है UIFI, तो -2 और 3, -6, -1 और 6, -6, 0, 20, 29। ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ UIFI 49 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये 37 आ गया। अब आप क्या कीजिए, x बार निकालिए। x बार क्या होता है, a प्लस एच यू बार। तो यू बार a कितना हम लोगों ने माना है 29.5 प्लस h हमारा कितना है 10 और ये है 37, यानी कि 37 और fi कितना है 60। इसको यहाँ काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 29.5 प्लस, अब 37 को आप 6 से भाग दीजिए, 6 36, एक आया, पॉइंट लीजिए 0, एक बार में जाएगा 4। अब ये चलते रहेगा, यानी कि 6 चलते रहेगा, तो 6 एक से जाए तो इसको 6 ऐसे चलते रहेगा, तो एक 6 को हम लोग इसको एक लिख सकते हैं 1.7। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 29.5 प्लस 6.17। अब आप दोनों को जोड़िए, 29.5 और 6.17, तो 7 यहाँ ले लीजिए, और ये होगा 6, 29 35, यानी कि 35 दशमलव, आंसर कितना हो जाएगा 35 पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 35.67। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्रमांतर पद्धति जो होती है ये थोड़ा सा टेक्निकली आसान होता है, कोशिश करना चाहिए इस पद्धति को यूज करने का। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, इससे एक जो एग्जाम्पल है उसी तरह का सवाल है। इसमें हम लोग क्या कर, देखिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। तो 10 से कम कितना होगा, 10 से कम होता है हमारा 0 से 10 के बीच में, पॉजिटिव लेना है। 20 से कम, 20 से कम कितना होगा, 10 तो यहाँ ले चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से 20 के, इसको ग्रुप डाटा बनाएंगे, 0 से 10 करेंगे, 10 से 20। देखिए 20 से कम, ज्यादा नहीं कम है, 30 से कम, 30 से कम क्या होगा 20 और 30 के बीच में, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 और 30। 30 से कम यानी 40 से कम, तो 40 से कम कितना होगा 30 और 40 के बीच में। 50 से कम, तो 50 से कम कितना होगा 40 और 50 के बीच में। तो हमारा डाटा क्या रहेगा, इस तरह हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह का।
दूसरी बात, ये तो आपने क्या किया, इसको ग्रुप डाटा कर लिया। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए कैसे किए, 10 से कम है, कम वाला है, यानी 10 से कम क्या होगा, जीरो के कम, 10 से कम यानी 9, 8, 9, 1 से ज्यादा होगा 10 से बीच होगा, यानी क्या होगा, 0 से 10 के बीच। इस 10 को नहीं लेंगे, इसमें नहीं लिया जाता है। फिर 20 से कम, देखिए इसका लोअर लिमिट हो गया, यानी 20 से कम, यानी 10 से ज्यादा और 20 से कम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, तो एक पार्ट इसका क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जब आप लोग आगे पढ़िएगा तो कर्म यौगिक विनियोग, इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 10 से कम कितना, 5 तो रहेगा ही, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5। अब 20 से कम, देखिए 20 से कम तो 5 तो रहा ही, 20 से कम क्या, इससे जो ज्यादा होगा वही तो होगा, मतलब 5 से जो ज्यादा है, 5 से ज्यादा कितना, इसमें से घटाएंगे तो ही मिलेगा। तो देखिए 9 से जब 5 को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 4। तो 10 और 20 के बीच कितना होगा, 4। 10 से कम, 10 से कम तो 5 से वो रहेगा ही। दूसरा 20 से कम, 20 से कम क्या होगा, जब 5 से हम लोग घटा देंगे 9 को, 9 में से 5 घटा देंगे, जो बचेगा वही रहेगा हमारा 20 से कम, यानी 10 और 20 के बीच में। सेम यहीं पे मेथोडोलॉजी यूज करना, 17 को 9 से घटा तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 30 से कम कितना, 8 व्यक्ति है। 29 से 17 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 29 से 17 तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 30 और 40 के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 12। 45 से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16, यानी कितना हो जाएगा, 40 और 50 के बीच 16 आदमी के। इस टोटल को सम कीजिएगा तो ये होगा आपका 45 भी। अब देखिए कैसे हुआ है, 10 से कम तो 5 व्यक्ति रहेंगे ही। दूसरी बात क्या है बच्चों, देखिए 20 से कम यानी 10 और 20 के बीच में कैसे निकलेगा, 5 तो फिक्स हो गया। तो ये जब इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 10 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा, 4 व्यक्ति। फिर इससे इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 8 व्यक्ति। फिर इससे इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और लास्ट में जब इससे से घटाएंगे तो 40 और 50 के बीच में 16 व्यक्ति है। सबका सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। अब जब इतना बन गया तो आप कोई भी मेथड लगा लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एक्सआई निकालते हैं। ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। आप किसी को भी मान लीजिए, हम लोगों ने क्या माना, ए। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यूआई मेथड कर्मांतर पद्धति लगाता हूँ, यानी कि एक्स आई माइनस ए। एच हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो कितना देखिए 25 यूआई यानी कि एक्स आई माइनस ए बाई एच। 25 में से 5 जाएगा 20, 10 का डिफरेंस है, यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। UIFI कीजिए आप, UIFI -2 और 10, -2 और 5, 10, -4, 0, 12, 32। समेशन कीजिए UIFI, ये हो जाएगा 44 माइनस 14, यानी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 आया। अब हमें क्या निकालना है, x बार। x बार क्या होगा, a प्लस एच यू। तो a कितना है हमारा 25 को माना, h हमारा कितना है 10 प्लस है, यानी कि 30, और ये कितना आया 45। ये आप इसको कर दीजिए तो 5 से जाएगा तो 5 छक 30, 5 नमा, यानी हो जाएगा देखिए 25 प्लस 60/9। और फिर वही है, 60 को हम लोग 9 से करते हैं तो 9 छक 54, फिर 60, दशमलव लीजिए 6, यानी क्या होगा, ये चलता रहेगा, यानी 6 है तो यहाँ पे आप लोग 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 6.7। देखिए 5 से ज्यादा रहेगा, 10 के करीब जाएगा, तो इसको हम लोग बढ़ा के कर सकते हैं। एक ही डिजिट लेना है तो 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना है 25 प्लस 6.667, तो कितना हो जाएगा 31.7। बुक में अगर आंसर दूसरा हो तो कोई बात नहीं, आंसर इतना ही आपका होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको इजी हो। देखिए बच्चों, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नीचे लिखा है, यहाँ प्रत्येक श्रेणी की लंबाई समान, अतः क्रमांतर पद्धति से नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष या कल्पित माध्य पद्धति से करें। यही बात मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 4 है, 4 से 5 है, 9 से 16 है, 16 17 है, तो सबका जो ग्रुप डाटा का डिफरेंस है वो सेम नहीं है।
जब ग्रुप डाटा का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम लोग स्टेप डेविएशन यानी क्रमांतर पद्धति यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि क्रमांतर पद्धति का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ग्रुप डाटा का जो लंबाई है वो सेम नहीं है, जो डिफरेंस है, जो रेंज है वो सेम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड ले, प्रत्यक्ष ले ले चाहे जो भी ले ले, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग xi निकालते हैं। देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 से 3 4 1 5 यानी कि 2.5, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 13 13 यानी कि 6.5, इसको जोड़िए तो 25 यानी कि 12.5 और इसको जोड़िए तो 32 33 यानी कि 16.5। ठीक है, 16.5 आया। अब आप कोई को भी a मान लीजिए, मैंने क्या किया, इसको a मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको मान लेते, हम लोग क्या करें अब xi माइनस a निकालते, तो इसमें से कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 0 और ये हो जाएगा 4। तो आप आराम से क्या कीजिए, डी हमारा हो गया, तो आप लोग निकालिए डी आई एफ आई, तो -10 और 6, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है माइनस, तो -10 6 यानी कि -60, 12 छक 72 -0 और 4 80। ठीक है, तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 माइनस प्लस 80 यानी कि 50 माइनस सॉरी हाँ 2 13 में से 52 माइनस 52 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, x बार निकालिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी बार, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 46 और 6 46 अच्छा 52 और 64, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a हो गया हम लोग कितना माना 12.5 प्लस -52 बाई 64, तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस 52 बाई 64। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए 12.5 माइनस ये काटिए तो हो जाएगा 26/32 यानी कि 13/16 यानी कि 13/16 12.5। ये हो जाएगा हमारा 0.816। ठीक है, 0.812 सॉरी 2 होगा 2। अब इसको आप इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 12.5 में से 0.812 को घटाइए, ये हो जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, 4 तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, तो 11.68 यानी कि 11.68, ये आज का आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है कि ग्रुप डाटा की लंबाई सेम नहीं है तो हम लोग क्रमांतर पद्धति यूज नहीं कर सकते। यही बात मैं पहले ही बताता था कि आप लोग जब ग्रुप डाटा की लंबाई सेम नहीं हो तो आप लोग क्रमांतर पद्धति यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों ये जो 26.1 है यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन था इसका। अब आपको जो भी इसमें दिक्कत आती है आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लोग थोड़ा सा विस्तार से इंग्लिश से मत लिखिए, हिंदी में तो हिंदी में लिखिए, चाहे बांग्ला हो तो बांग्ला में लिखिए। आप किसी भी लैंग्वेज में, मुझे लैंग्वेज समझ में आ जाता है, मैं उसका रिप्लाई देने की आपका कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।